हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 13। उसमें से एक थ्योरम है बेस थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ E1 E2 अप टू सोन EN बी एन इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस, और ये इवेंट क्या बना रही है, पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। अब हमें पता है कि सैम्पल स्पेस की पार्टीशन क्या होती है, जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास E1 E2 अप टू सोन EN आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट, यानी ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होनी चाहिए। इनमें इन इवेंट्स में जब हम एक टाइम पे 2 इवेंट कंसिडर करते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन हमारी 5 आनी चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच EI शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि E1 E2 अप टू सोन EN का अगर हम यूनियन कर दें एन इवेंट्स का, तो वो क्या बनाए हमारा, दे फॉर्म द सैम्पल स्पेस, वो पूरा सैम्पल स्पेस को जनरेट करती हों उनकी यूनियन। तो ये एन इवेंट्स हम कंसिडर कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवेंट 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, जितने भी होंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एक इवेंट लेनी है सैम्पल स्पेस की। इफ़ ए इज़ एनी इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम का, P ऑफ EI बाय A, है ना। ए हमारे पास कोई भी वो एक कंडीशन दे देगा जो इन इवेंट्स से रिलेटेड होगी। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो P ऑफ EI बाय A इट शुड बी इक्वल टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ A बाय EI डिवाइडेड बाय सुमेशन J रनिंग फ्रॉम 1 to n P ऑफ EJ इंटू P ऑफ A बाय EJ, और जहाँ पे J भी हमारे 1 to n है, और ये सभी आइज़ के लिए फॉर्मूला हमारा ट्रू होगा। फॉर ऑल आइज़ आई की वैल्यू हमारी 1 to n है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल है हमारा बेस थ्योरम से रिलेटेड। देखो हम कैसे इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जब हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमें ये ज़्यादा क्लियर होता है कि बेस थ्योरम कैसे एप्लीकेबल है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पर। को सबसे पहले स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स while bag 2 contain 5 red ball एंड 6 ब्लैक बॉल्स, यानी हमारे पास 2 बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में हमारे पास 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं, सेकंड बैग में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो अब ये हमें कंडीशन देगा, देखो 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, यानी उसने क्या किया, इन दोनों बैग में से एक ब्लैक बॉल उसने ड्रॉ कर ली, और उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, कि ये बैग 2 से उसने सेलेक्ट करी है। तो देखो सबसे पहले E1 E2 हमारे क्या होंगे, और A इवेंट हम किसको लेंगे, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे बेस थ्योरम का। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट कर लेते हैं कि E1 हमारे पास वो इवेंट है जो क्या डिनोट कर रही है, इवेंट चूजिंग बैग 1, कि हमने बैग 1 को चूज़ किया है, तो उसके लिए हम इवेंट डिनोट करेंगे E1। E2 इवेंट है जो हमारी डिनोट कर रही है इवेंट चूजिंग बैग 2, जब हम बैग 2 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास 2 ही बैग थे, और यानी इवेंट 2 है बैग से रिलेटेड। तो अगर हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, P ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे हम P ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल ले, दोनों ही हमारे पास इक्वल आएंगी। कितना आएगा, 1/2, बिकॉज दीज 2 इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमारी सेम होती है। आगे है ए इवेंट, हम किसको लिखेंगे, देखो ए विद इवेंट, इसने क्या कहा है कि 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, एक ब्लैक बॉल निकाली गई है दोनों बैग में से, लेकिन बैग इसने दिया है बैग सेकंड।
तो बैग वाले इवेंट को तो हमने E1 E2 ले लिया, लेकिन ब्लैक बॉल जो हमने ड्रॉ की है इस इवेंट को हम कह देंगे ए इवेंट। लेट ए बी द इवेंट ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, कि जब हम ब्लैक बॉल को ड्रॉ करेंगे तो उस इवेंट को हम नाम दे देंगे ए। तो तब हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे फॉर्मूले में होती है, क्योंकि हमारे पास इवेंट दो ही हैं, यहाँ पे एन इवेंट्स थी, अब हमारे पास 2 इवेंट्स है E1 E2। अब यहाँ पे हम P ऑफ E1 E2 ऐसे ही लिखेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन ये जो वैल्यू है P ऑफ A बाई E1 P ऑफ A बाई E2 ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। देखो P ऑफ A बाई E1, ए बाई E1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1, इसकी वैल्यू होगी हमारी, देखो बैग 1 में ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, बैग 1 में हमारे पास 4 ब्लैक बॉल है, यानी 4 बाय, और टोटल बॉल्स बैग 1 में है 7। P ऑफ A बाय E2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। अब सेकेंड बैग में हमारी ब्लैक बॉल 6 हैं, तो हम लिखेंगे 6 बाय, टोटल है सेकेंड बैग में 5 + 6 11। अब हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें ये वाली वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग बेस थ्योरम, by using बेस थ्योरम, कि बेस थ्योरम का यूज करते हुए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 इवेंट्स वाला, P ऑफ E2 बाय A जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमने ब्लैक बॉल ड्रॉ करी है कहाँ से, सेकंड बैग में से, तो P ऑफ E2 बाय A हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1। प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2, है ना। अब इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ली। P ऑफ E2 की वैल्यू 1/2 थी, P ऑफ A बाय E2 जब हमने ब्लैक बॉल ड्रॉ की थी कहाँ से, बैग 2 से, तो उसकी वैल्यू थी हमारी 6/11। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हम लिख सकते हैं। नीचे आएगा P ऑफ E1 1/2 मल्टीप्लाई A बाई E1, यानी जब हमने बॉल ड्रॉ की थी ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 से, तो हमारा आंसर आया था 4/7 प्लस P ऑफ E2 1/2 मल्टीप्लाई A बाई E2 जो हमने यहाँ लिखा 6/11। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कितना बचा हमारे पास, ये बचा, ऊपर बच गया हमारा 3/11, डिनोमिनेटर में है 2/7, देखो यहाँ पे 2 है और नीचे 7, प्लस यहाँ से 3 और 11, यानी प्लस 3/11। अब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। 3/11 को ऐसे ही लिखेंगे नोमिनेटर में, नीचे हमारा एलसीएम आएगा 77, 7 और 11 का एलसीएम 77, 7 11 जा होते हैं, तो 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22 प्लस 11 7 जा, है ना, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 21, यानी इसको ऐड करके हमारा आएगा, और यहाँ लिखेंगे नोमिनेटर में हमारा 3/11 है, और आगे आएगा ऐड करेंगे 22 प्लस 21, ये होता है 43/77। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी हम लिख सकते हैं 3/11 मल्टीप्लाई 77/43। अब 11 से 77 कैंसिल होगा 7 पे, यानी 7 3 जा
21 और डिवाइडेड बाय 43, ये हमारा आंसर आया है। जो हमारे पास उसने हमें कंडीशन दी थी कि हमें ब्लैक बॉल, एक इसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, इवेंट ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। जब हमने ब्लैक बॉल विड्रॉ करी थी कहाँ से, बैग 2 से, सेकेंड बैग से, है ना। तो P ऑफ E2 बाई A, इसकी वैल्यू आई है हमारी 21/43। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बेस थ्योरम एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू इट विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आप इसको पढ़ के जाना और इसकी प्रैक्टिस करके देखना आप, और एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। थैंक यू।